ये एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 है। लिखता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी का। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और दिया है, मैं लिख लेंगे जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा बी सी पर एक बिंदु डी स्थित है। और चीज़ क्या दिया है हम लोग का, न कोण ए डी सी जो है वो बराबर दिया है किसका, बी ए सी का। हम लोग को सिद्ध करना है कोण सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को देखना पड़ेगा वैसा दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा जिसमें से क्या हो कि ये दोनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में आना चाहिए, तभी होगा। तो सबसे पहले हम लोग वैसे दो त्रिभुज चुनेंगे। तो लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ये दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कि हम लोग को एक कोण बराबर दे दिया है, वो है बी ए सी बराबर कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी। ये तो दे दिया है, ये हम लोग को दिया है। चलिए, ये हम लोग को क्या है, दिया है। उसके बाद इसमें देखिएगा दोनों में कोण सी आ रहा है, तो कोण सी इज इक्वल टू कोण सी, जिसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण बोल देंगे, है कि नहीं। यदि किसी दो त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ए कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसकी भुजाएं जो होती है उसके अनुपात में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग इसका दो भुजा का अपना ध्यान से लगाएंगे कि हम लोग को क्या लेना है। अगर हम इसमें लेते हैं सी ए, अगर हम इधर सी ए लेते हैं तो बराबर देकर हम लोग उधर क्या लिखेंगे, इसका सी ए हम लोग नीचे लेंगे। इधर लिखेंगे हम लोग सी बी, तो इधर क्या लिखेंगे, सी डी। तो सी ए गुना सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा सी ए गुना सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। हम लोग को यही प्रूव करना था। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये प्रमेय 6.6 में शायद बताता है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजा का अनुपात बराबर होता है। इसलिए हम लोगों ने पाया कि ए बी सी और ए डी सी दोनों त्रिभुज को तो हम लोग समरूप कर दिए। जब समरूप कर दिए तो इसकी संगत भुजा को हम लोग अनुपात में बराबर दिखा सकते हैं। अगर चाहें तो हम लोग इसका दूसरा वाला भी, जैसे ए बी बटा ए डी भी लिख सकते थे, ए बी और ए डी को भी दिखा सकते थे, लेकिन हमको ज़रूरत है सिर्फ इसी का, इसीलिए हम लोग ये इसी दोनों को बराबर दिखाकर इसका हम लोग काम कर लिए। फिर से आप एक बार देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से, पूरी क्वेश्चन को